हेलो जी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुड्डू एकम बत्रा पंजाबी लाइव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जी यहाँ पर हो गई है जी, सुबह के बज गए हैं जी 7:30 और यहाँ पर दूध वाला आ गया था। गैस पर मैंने दूध गर्म करके रख दिया था। दूध गर्म करने के बाद यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ जी चाय आज, क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे और हस्बैंड भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा अकेले के लिए क्या ही बनाना नाश्ता, और गर्मी इतनी हो रही है, खाने का मन तो वैसे ही नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए रख दी है चाय बनने के लिए, और साथ साथ जो रात को मैंने बर्तन वॉश करके रखे थे वो मैं साथ साथ किचन में जोड़ के रख दूँगी बर्तनों को। जहाँ पर बर्तनों को जिस जगह पर रखना है वहाँ पर मैं उनको लगा दूँगी। तो किचन में मैं चाय रखने के बाद फ्री ही खड़ी थी, तो और सुबह सुबह तो इतना कोई काम होता नहीं है। तो मैंने सोचा चल बर्तन पड़े हुए हैं तो मैं पहले बर्तन ही जोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन मैं साथ साथ जोड़ रही हूँ। तो इधर मेरी जो चाय है वो भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो सारे जने आजो जी, चाय पी लो जी सारे जने। नाश्ता जब मैंने नहीं बनाया था क्योंकि गर्मी की वजह से ना कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर चाय जो है अब मैं पी लूँगी और उसके बाद मैं देखूँगी जो बाकी के काम पड़े हुए हैं वो करूँगी। तो एक तो यहाँ पर अंधेरी और तूफान इतना ज़्यादा आ रहा है कि काम इतना बढ़ जाता है कि इतना टाइम सफाई में लग रहा है, इतना टाइम सफाई में लग रहा है कि और काम करने को बंदा क्या ही करे, तो सफाई सफाई में ही टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद जो दो चार बर्तन पड़े थे चाय वाले वो मैंने सोचा भी चल मैं वो भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन मैं थोड़े से थे वो मैं वॉश कर दूंगी। यहाँ पर पहले जो है मैंने बर्तन जिसके अंदर रखते हैं उस बास्केट को अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पानी आता है वो खारा पानी है थोड़ा सा। तो इसके ऊपर सारे वाइट वाइट से निशान बन जाते हैं जब बर्तन हम धो के रखते हैं, तो फिर मैं उसको हर रोज़ डेली वॉश करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पहले बास्केट वॉश कर दी है और यहाँ पर जो बर्तन थे वो भी दो चार ही थे, उनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं सेल्फ जो है उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो किचन में इतना मेरा आज काम नहीं था सुबह का, बस इतना ही काम था कि मैंने चाय बना के पी है और दो चार जो बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। सेल्फ पे भी मैं कपड़ा लगा दूँगी अच्छे से। तो सारा सामान हटा के मैंने सेल्फ भी यहाँ पर क्लीन कर ली है। उसके बाद यहाँ पर है जी फ्रिज। फ्रिज को भी मैं डेली हर रोज़ कपड़े से साफ़ करती हूँ, क्योंकि हम दिन में पता नहीं कितनी बारी फ्रिज को खोलते हैं, कितनी बारी बंद करते हैं, कभी किस चीज़ के हाथ लग जाते हैं। क्योंकि हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो हम खाना बना रहे हैं, बेटे ने आके पानी मांग लिया, तो आटे वाले हाथ भी होते हैं। तो डेली फ्रिज को मैं साफ़ करती हूँ। यहाँ पर फ्रिज करने के बाद ये सुबह उठ के आ गया था, सो के उठ के आया तो इसने देखा कैमरा ऑन है। भी मैं क्या कहते हैं वीडियो को बना रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आया तो फ्रिज के साइड पे छुप गया। मम्मा मैंने दूध पीना है, या तो ये दूध मांगेगा कि या पानी मांगेगा, मुझे ठंडा ठंडा दे दो। तो सुबह उठ के आया तो आते ही इसको मतलब मैंने दूध दिया है। दूध देने के बाद यहाँ पर मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अरबी को अगर हमने बनाना है तो उसको हम वॉश करके रखेंगे, जब जितने में वो सूखेगी इतने में मैं साथ साथ और कोई काम देख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है अरबी छिलनी शुरू कर दी है। मैंने सोचा अरबी को जितने में धो के रखूँगी वो सूखेगी, साथ साथ मेरे पास कपड़े भी पड़े हुए थे तह मारने वाले, जो कि रात को मैं मतलब कि परसों सुबह धो के आई थी और वो सूख गए थे। तो रात को मैंने तह लगा के नहीं रखे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, तो वो मैंने रख दिए थे। तो यहाँ पर जी अरबी मैंने छिलके वॉश कर ली है और इसको हम कपड़े की सहायता से थोड़ा सा ऊपर से हल्के हाथों से पोंछ देंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निचड़ जाए। और यहाँ पर जो है अरबी को मैं सूखने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर अरबी जो है जितनी देर में सूखेगी साथ साथ मैं अपना और काम भी देख लेती हूँ। तो जो कपड़े पड़े हैं उसको मैं तय लगाऊंगी। तो यहाँ पर जी मैं आ गई हूँ कपड़े तय लगाने के लिए। धीरे धीरे यहाँ पर मैं सारे कपड़े तय कर लूँगी। और यहाँ पर ये हमारे साहब जी ये देख रहे हैं
कि कब मम्मा कपड़े तय लगाए और मैं मम्मा को पकड़ाऊँ तय लगा के भी अलमारी में जो रखने हैं कपड़े वो ये पकड़ाएगा मेरे को। तो यहाँ पर जी मेरे कपड़े भी तय हो चुके हैं। जो प्रेस वाले थे हस्बैंड के जीन्स वगैरह और टी शर्ट्स वो मैंने अलग कर दी हैं, उनको मैंने तय नहीं लगाया है और बाकी कपड़े यहाँ पर मैंने तय लगा के रख दिए हैं। तो इन कपड़ों को मैं रख के अलमारी में, उसके बाद यहाँ पर जी मैं जो बेडशीट है उसको भी अच्छे से झाड़ लूँगी। तो यहाँ पर बेडशीट जो है मैंने उतार के इसको, क्योंकि बच्चे जो है कई बारी ऐसे है ना भी, बेटा जो है खाया पिया कुछ भी ऊपर गिरा देता है, नीचे इसको बैठ के खिलाते हैं, कई बारी खा लेता है, कई बारी मन करेगा तो नहीं बैठेगा नीचे। तो इसने चादर के ऊपर कुछ ना कुछ गिराना ही होता है। तो इसको मैट भी साइड पे मैं देती हूँ भी, रख के इस पे खा लो, मर्जी का है, कई बारी रख लेता है कई बारी नहीं। तो यहाँ पर जो है मैंने चादर झाड़ ली है और उसके बाद ये मेरी यहाँ पर हेल्प कर रहा है कि मम्मा मैं बिछाऊंगा चादर को। तो यहाँ पर ये देखो बेडशीट को ये बिछा रहा है, यहाँ पर काम करवाता है पर मर्जी का है भी, गुस्से में कहेगा मैं नहीं करता मैं नहीं करता। बच्चों में आजकल गुस्सा भी बहुत है। तो ये यहाँ पर बेडशीट जो है वो बिछा रहा है, मेरे साथ लगा हुआ है। तो आप भी व्लॉग में बने रहे मेरे साथ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो ही मैं डेली रूटीन का व्लॉग लेके आऊँगी, अदरवाइज़ मेरी शॉर्ट्स और खाने पीने की रेसिपी जो है वो मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ। और डेली व्लॉग मैं सोच रही हूँ भी हफ्ते में 2 या 3 तो डाल ही दूँगी। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पर बेडशीट बिछाने के बाद अंधेरी हर रोज़ ही आ रही है, तो यहाँ पर मिट्टी मिट्टी हो जाता है सारा घर। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत मैंने सोचा चल एक रूम की डस्टिंग कर दूँ, क्योंकि हर जगह की डस्टिंग करना और बाकी ऊपर के काम करना वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं हर रोज़ कभी एक कमरे की, कभी दूसरे कमरे की, कभी किचन की, कभी मतलब कि पार्ट मैं डिवाइड किए हुए हैं, उसके हिसाब से मैं डस्टिंग कर लेती हूँ हर रोज़। तो हर रोज़ एकदम सारी जगह की करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज मैंने एक रूम की कर दी है यहाँ पर डस्टिंग, और फिर कल मैं दूसरे रूम की कर लूँगी, फिर किचन की, फिर कभी बाहर लॉबी की, कभी कैसे, कभी जहाँ पर मतलब कि हम कार वगैरह रखते हैं, बाइक पोर्च की, वहाँ से क्लीन कर देती हूँ। ऐसे ऐसे करके मैंने सारे पार्ट डिवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पर बेड को भी मैं अच्छे से कपड़ा लगा के साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर जी मेरी डस्टिंग लगभग हो चुकी थी कमरे की। तो उसके बाद यहाँ पर जो एलईडी है टीवी है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो बने रहिए जी आप मेरे साथ व्लॉग में और इन्जॉय करिए व्लॉग को। यहाँ पर आकर ये बातें कर रहा है मेरे साथ, पता नहीं कुछ कह रहा था, यहाँ पर मुझे दिखाने आया था मम्मा मैं ये खेल लूँ या ये देख लूँ। तो मैं उसके साथ बात कर रही थी। और यहाँ पर जो है डोर को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो जी यहाँ पर सारी डस्टिंग मेरी हो चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा रही हूँ जी झाड़ू। झाड़ू मैं लगा रही हूँ। वैसे तो हमारे घर में झाड़ू लगाएं या ना लगाएं कोई इतना खास वो नहीं है, क्योंकि इतना गंद नहीं होता झाड़ू लगाने पर, क्योंकि हम जो चप्पल हैं वो बाहर की हमारी अलग है, अंदर की अलग हैं चप्पलें। बाहर वाली मिट्टी वाली चप्पलें अंदर नहीं आती, तो इतना गंद नहीं होता। बिना झाड़ू के भी पोछा लगा लो तो इतना गंद नहीं होता। तो जी झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर मिट्टी इसलिए है क्योंकि अंधेरी रात को आई थी। यहाँ पर जो ऊपर से गेट की थोड़ी सी जो जगह ओपन रह जाती है वहाँ से मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है अंदर। तो यहाँ से मैंने सारा पाइप लगा के पानी वाली तो वॉश कर दिया था। मैंने सोचा यहाँ पर वॉश कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी फिर भी अगर पोछा लगा ले इतने अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पाइप लगा के सारा धो दिया है। यहाँ पर पानी से धोने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पर वाइपर लगा दूँगी। अगर हम खाली वाइपर लगा देते हैं तो भी मैं यहाँ पर फ़ैन ओपन कर देती हूँ, फिर भी ये अच्छे से सूख जाता है। तो अगर पोछा लगाना हो तो कई बार मैं पोछा भी लगा देती हूँ, और कई बार मैं इसको ऐसे ही धो के गेट खुला छोड़ देती हूँ 2 मिनट के लिए और फ़ैन चला देती हूँ, तो भी अच्छे से सूख जाता है। तो यहाँ पर सारा वॉश करने के बाद मैंने आज पोछा भी लगा ही दिया था वहाँ पर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जी अंदर पोछा, क्योंकि मैं पहला बाहर का साफ़ करके आई थी। मैं कहा अंदर का तो चलो भाई अपने आप मैं करती रहूँगी जैसे भी टाइम हो रहा है।
तो यहाँ पर जी सारा पोछा मैंने लगा दिया है। पोछा भी मैं कई बार एक दिन छोड़ के भी लगा लेती हूँ, क्योंकि इतना मिट्टी नहीं होता कि भी ये डेली पोछा लगाना पड़े, बिना पोछे के भी सर जाता है। फिर जिस दिन मैं पोछा नहीं लगाती उस दिन मैं खाली झाड़ू झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जी मेरा सारा पोछे वाला काम जो है हो चुका है। और यहाँ पर जो सामने वॉश बेसिन लगी हुई है, इसको भी मैंने पहले पानी से अच्छे से सर्फ लगा के वॉश कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जी पोछा। और जो ये हमारे हैं यहाँ पर मैं चप्पलें उठा रही हूँ, ये है जी एक वॉशरूम है और एक टॉयलेट है। इनकी चप्पलें जो है हमारी अलग अलग हैं, ये वाली चप्पलें अंदर रूम में नहीं जाती हमारी। तो यहाँ पर जो है चप्पलें वो मैं उठा के पोछा लगा के उनको अच्छे से वॉश कर दूँगी, क्योंकि जो चप्पलें हैं मैं पोछा लगाने के बाद जब सारे घर का पोछा लग जाता है, सारी चप्पलें वॉश करके मैं सूखने के लिए रख देती हूँ। पानी इनका अच्छे से सूख जाए तो मैं उसको बाद में यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर जी सारे पोछा मेरा लग गया था, बिल्कुल साफ़ हो गया था सारा घर। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारी चप्पलें वॉश करके बाथरूम में रख दी थी कि उनका पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद जब पानी सूख जाता है थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद मैंने उनको उठा के सीढ़ियों में लगा दिया ताकि ये बाहर अच्छे से सूख जाएंगे और फिर हम डाल लेंगे इसको। तो लो जी यहाँ पर अपने घर की सारी सफाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सारा घर अच्छे से क्लीन हो चुका है। अपने घर को खुद अपने हाथों से साफ़ करने में किस तरह की सफाई होती है और अगर हम मेड को लगाते हैं तो उससे किस तरह की सफाई घर की होती है, आप उसका फ़र्क अपने आप ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी सारा घर मेरा क्लीन अच्छे से हो चुका था। और यहाँ पर टाइम 12:30 पौने 1 बज चुके थे, क्योंकि अपने काम को खुद करने से टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर जी सारी क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी थी। क्योंकि मेरा रूटीन सुबह जल्दी उठने का नहीं है, थोड़ा सा मैं आराम से उठती हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर का काम खुद करना है। मैं अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस काम को कर लेती हूँ। फिर भी मैं 12 12:30 बजे तक अच्छे से फ्री हो जाती हूँ। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।